हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नीट एग्जामिनेशन। जो पिछले नीट एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये चैनल जो है बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए या उन लोगों के लिए बनाया गया है जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से जो बच्चे बड़ी क्लासेस एनरोल नहीं कर पाते हैं और उनका जेई का सपना और नीट का सपना अधूरा रह जाता है, तो वो अपने इस सपने को इस चैनल के थ्रू पूरा कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, ओनली लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। तो देखिए, इस चैनल के थ्रू हम यहाँ पर नीट के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जेई के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, एमएससीईटी के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे हर वीडियो के अंदर। और यहाँ पर हम 11th और 12th का फुल सिलेबस कवर करेंगे, तो आपको केमिस्ट्री का कोई भी प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नीट एग्जामिनेशंस। तो आज का हमारा टॉपिक है सम बेसिक प्रिंसिपल्स जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखिए, हमारा आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, ए टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन ए सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, -I इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप, +R इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप, -R इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। तो देखिए, CH3 ग्रुप जो है वो आपका +I इफेक्ट देता है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग हो जाता है क्योंकि यहाँ पर -I इफेक्ट दिया गया है। सेकेंड ऑप्शन में देखिए +R इफेक्ट है, जो कि ये I इफेक्ट है, वो भी रॉन्ग हो गया, एंड +R इफेक्ट है CH3 का, वो भी आपका क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि CH3 +I इफेक्ट शो करता है। एंड -R इफेक्ट ऑफ CH3, ये ऑप्शन भी क्या है आपका रॉन्ग है। तो ऑप्शन हमारा जो लास्ट है वो है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू टर्सरी कार्बोकैटायन किस तरीके से स्टेबल होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं टर्सरी कार्बोकैटायन का। तो यदि आप टर्सरी कार्बोकैटायन के आप स्ट्रक्चर देखोगे तो देखिए, यहाँ पर 3 CH3 ग्रुप जो है वो आपके सेंटर वाले कार्बन को अटैच है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस कार्बन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसके नज़दीक की नियर बाई जो पोजीशन होती है वो अल्फा कार्बन होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 अल्फा कार्बन है, और यहाँ पर हाइड्रोजन की यदि हम बात करें तो यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप के पास में 3 अल्फा हाइड्रोजन भी हैं। तो ऐसे सभी अल्फा हाइड्रोजन यदि हम कंसिडर करेंगे तो टोटल हमारे पास यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो 9 अल्फा हाइड्रोजन जो है वो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर शो करेंगे। तो यहाँ पर 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगी, और जितनी ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होती हैं यानी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होंगी वो मॉलिक्यूल उतना ही क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन जो है वो आपके 9 होंगे। ऐसे ही हम यदि सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन यदि हम बना लें तो सेकेंडरी में क्या होता है कि अभी सेकेंडरी में जो कार्बन होगा वो कार्बन किसी 2 कार्बन से कनेक्टेड होगा और एक तरफ क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, और इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि नज़दीक की पोजीशन पे जो यहाँ पर CH3 कनेक्टेड है, यहाँ पर हम ब्यूटाइल यदि हम बनाएं तो हम ऐसे बना सकते हैं इसको CH2 एंड CH3, और यहाँ पर भी हम बता सकते हैं CH3। तो ये आपका क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल है। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल के पास देखिए पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इसके पास अल्फा हाइड्रोजन यदि आप देखोगे तो इसके नियर बाई ये अल्फा है और ये अल्फा है। तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इस केस में अल्फा हाइड्रोजन जो है वो 5 है। तो यहाँ पर 5 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि टर्सरी कार्बोकैटायन जो होता है वो सेकेंडरी कार्बोकैटायन से क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन द 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो है हाइपर कॉन्जुगेशन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये देखिए क्रोमेटोग्राफी है, ये इसमें हमने देखा था कि क्रोमेटोग्राफी 2 टाइप की होती है, एक होती है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, एक होती है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी जो है उसमें आता है आपका कॉलम क्रोमेटोग्राफी, और पेपर क्रोमेटोग्राफी जो आता है वो आता है आपका पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो इसका जो आंसर है वो है
पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ये भी नीट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन पेंट 2 इन 4 आइन इज। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इसकी स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो ये होता है HC ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH डैश CH2। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम नंबर डालेंगे, जैसा इसमें दिया गया है वैसे हम नंबर डालेंगे। तो 1 2 3 4 और 5, करेक्ट। तो ये हमारा हो गया पेंट 2 इन एंड 4 आइन। इसमें यदि आप सिग्मा बॉन्ड की बात करोगे तो सिग्मा बॉन्ड कहाँ कहाँ पर है, तो देखिए सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड जो है आपका वो है हाइड्रोजन टू कार्बन, यहाँ एक सिग्मा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 3 है, CH3 है। तो यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर है 10 सिग्मा बॉन्ड्स है यहाँ पर, करेक्ट। यदि हम 10 सिग्मा बॉन्ड देखें, यदि हम इसको देखें तो टोटल कार्बन टू कार्बन सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, कार्बन टू कार्बन आप कैलकुलेट करोगे तो 1 2 3 एंड 4 जो सिग्मा बॉन्ड है कार्बन टू कार्बन है, और सिग्मा बॉन्ड कार्बन टू हाइड्रोजन जो है वो आपके कितने हैं, 6 है। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर हो जाते हैं हमारे 10 हो जाते हैं, करेक्ट। सिमिलरली यदि हम पाई बॉन्ड कंसिडर करें तो पाई बॉन्ड हमारे कहाँ कहाँ हैं, ट्रिपल बॉन्ड में हमारे 2 पाई बॉन्ड हैं, और जहाँ डबल बॉन्ड होता है वहाँ पर 1 पाई बॉन्ड है। मतलब पाई बॉन्ड यदि हम देखें यहाँ पर तो टोटल पाई बॉन्ड्स हैं यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड्स हैं। तो यहाँ पर 10 हमारे सिग्मा बॉन्ड होंगे और 3 जो है हमारे पाई बॉन्ड होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट आंसर होना चाहिए 10 सिग्मा बॉन्ड एंड 3 पाई बॉन्ड। तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटाइन अमंग द फॉलोइंग। मतलब हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें कार्बोकैटाइन दिए हुए हैं, तो उसमें देखना है सबसे स्टेबल कार्बोकैटाइन कौन सा होगा। तो हम फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखिए अल्फा कार्बन, देखिए आप तो अल्फा कार्बन में अल्फा हाइड्रोजन देखिए तो आपके राइट साइड वाले जो कार्बन है उसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगी। ऑप्शन बी में देखिए यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है जिस कार्बन के ऊपर उसके नियर बाई 4 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब वहाँ पर 4 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स होंगी। तो पहले केस में 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होंगी और सेकंड केस में कितनी होंगी, 4 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होंगी। और सी ऑप्शन में देखिए, सी ऑप्शन में देख रहे हो तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, टोटल 5 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर, करेक्ट। तो मतलब यहाँ पर 5 क्या होंगे, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगी। और लास्ट ऑप्शन है आपका CH2+, उसके देखिए अल्फा हाइड्रोजन देखोगे तो यहाँ पर ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर सबसे कम बनेगी। तो सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कहाँ बनेगी, जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा होंगे। और इस केस को देखते हुए हमारे जो सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है वो है ऑप्शन सी के अंदर। इसके लिए ऑप्शन सी वाला कार्बोकैटाइन होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ 1/1 मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल। तो यू नो दैट ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल का यदि आप स्ट्रक्चर देखोगे तो सबसे पहले हम बेसिक में जाते हैं। तो देखिए ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें होता है आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस चार्ज होता है, यहाँ पर प्लस चार्ज होता है, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर माइनस होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक पार्शियल बॉन्ड बन जाता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, जिसको बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्ड। ये होता है आपके ऑर्थो नाइट्रोफिनोल के अंदर, करेक्ट। यदि हम पैरा नाइट्रोफिनोल का स्ट्रक्चर देखें तो पैरा में होता है आपका, ये आपका पैरा नाइट्रोफिनोल है। तो इसमें होता है आपका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां पर होगा आपका ये, और यहां पर होगा आपका ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस,
और ये प्लस होगा। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग होगी, यहाँ पर जो बॉन्डिंग है वो है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल होता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो इसमें ये आपका हो जाता है लेस वोलाटाइल, लेस वोलाटाइल। कौन सा? पैरा नाइट्रोफिनॉल। जबकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो होता है वो आपका क्या होता है? मोर वोलाटाइल होता है। करेक्ट। तो इसका मतलब हुआ कि इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में फर्क है, और बेस्ड ऑन बॉइलिंग पॉइंट हम इसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं? इसको हम स्टीम डिस्टिलेशन से क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी कर नहीं सकते, क्रिस्टलाइजेशन नहीं कर सकते, ओनली स्टीम डिस्टिलेशन कर सकते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो है स्टीम डिस्टिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp2 sp एंड sp। मतलब हमको वो एग्जाम्पल देखना है जिसमें कार्बन का, 2 कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो और 2 कार्बन का sp हो। तो सबसे पहले ऑप्शन 1 में देखिए, ऑप्शन 1 में फर्स्ट कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो ये sp हाइब्रिडाइज है। सेकंड कार्बन भी ट्रिपल बॉन्ड से है, तो वो भी sp हाइब्रिडाइज है। थर्ड कार्बन देखिए ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है, वो भी sp हाइब्रिडाइज है। एंड फोर्थ भी क्या है? sp। तो यहाँ पर एक ही टाइप के सारे क्या हैं? हाइब्रिडाइजेशन हैं। सेकंड ऑप्शन में देखिए, पहला जो कार्बन है डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर ये sp2 होगा। उसके बाद सेकंड जो कार्बन है वो भी आपका क्या है? डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो वो भी आपका क्या होगा? sp2 होगा। तो पहला भी आपका sp2 है, सेकंड ऑप्शन भी आपका क्या है? sp2 है। एंड थर्ड ऑप्शन ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है, मतलब वो sp होगा। एंड फोर्थ वन ऑलरेडी क्या होगा? sp होगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो यदि हमारा ये ऑप्शंस देखें तो सेकंड जो है हमारा, यहाँ तक हमको आंसर मिल चुका है कि हमारा आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर बी होगा। लेकिन फिर भी हम बाकी के भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए थर्ड ऑप्शन में देखो, तो ये हमारा कार्बन होगा वो sp2 होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है। सेकंड भी हमारा क्या होगा? sp2 होगा। लेकिन थर्ड जो है हमारा sp होगा, sp2 होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है। एंड फोर्थ वन भी क्या होगा? sp2 होगा। तो यहाँ पर एक ही टाइप के हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 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 sp2। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। और लास्ट वाला देखिए, लास्ट वाले में जो कार्बन होगा वो आपका sp3 है, और उसके बाद सेकंड कार्बन जो है डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो वो sp2 होगा। अगला कार्बन भी sp2 होगा, और लास्ट कार्बन फिर सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ये आपका sp3 होगा। तो ये पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp2 sp sp। तो लेफ्ट से राइट हमको बताना था, तो हमारा बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू माइनस आई इफेक्ट, मतलब माइनस इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, और जिसमें आर जो है वो अल्काइल ग्रुप कंसीडर करना है। करेक्ट। तो इसमें देखिए हमारा ऑप्शन ये होगा कि यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप शो करते हैं। तो हम फर्स्ट ऑप्शन में देखेंगे कि हमारा जो फ्लोराइड है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन दी ऑक्सीजन। तो इसमें सेकंड जो है ये OR दिया हुआ है, तो मतलब ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है नाइट्रोजन है। तो मतलब आप फर्स्ट ऑप्शन में देखोगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। तो मतलब हमारा जो फर्स्ट जो आंसर है वो हमारा क्या है? करेक्ट ऑर्डर है, क्योंकि NH2 से ज़्यादा मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉल कौन होगा? OR होगा, और फ्लोराइड है सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। सिमिलरली सेकंड ऑप्शन में भी देखेंगे बी ऑप्शन, तो इसमें भी पहले है आपका 2 डिग्री एमाइन, मतलब नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। तो ये ऑप्शन भी क्या है? आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपके दोनों जो आंसर हैं वो करेक्ट होंगे। यहाँ पर ए और बी दोनों क्या हैं? करेक्ट ऑप्शंस हैं। बट सी में जो है वो गलत दिया गया है, क्योंकि NH2 का माइनस आई इफेक्ट OR से ज़्यादा दिखाया गया है, एंड OR का फ्लोराइड से ज़्यादा दिखाया गया है। तो लास्ट के जो दोनों ऑप्शन जो होंगे ये हमारे क्या होंगे? रॉन्ग आंसर्स हैं। तो हमारे फर्स्ट जो 2 ऑप्शंस हैं वो करेक्ट ऑप्शन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटाइन इज एक्सपेक्टेड टू बी मोस्ट स्टेबल। तो यहाँ पर कार्बोकैटाइन देखना है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा। तो आप देख सकते हो फर्स्ट ऑप्शन में पॉजिटिव चार्ज जो है वो NO2 के ऊपर, आप देखोगे NO2 के हिसाब से तो मेटा डायरेक्शन के ऊपर, मेटा पोजीशन के ऊपर है। तो यू नो दैट मेटा के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो स्टेबल नहीं रहेगा, क्योंकि NO2 क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉल में आता है। तो NO2 जो होता है तो उसमें आपका जो भी आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा वो मेटा पोजीशन पे होना चाहिए। तो आप देख सकते हो आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पर ये पैरा पोजीशन पे है, सेकंड ऑप्शन में भी पैरा पोजीशन पे है,
थर्ड ऑप्शन में वो मेटा पोजीशन के ऊपर है एंड फोर्थ में वो है ऑर्थो के ऊपर। तो मतलब ये है कि NO2 ग्रुप जो है मेटा डायरेक्टिंग है, तो आपका इलेक्ट्रोफाइल जो है मेटा पोजीशन पे होना चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। मतलब ये कार्बोकैटायन क्या होगा, ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, यानी मोस्ट स्टेबल होगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द IPC नेम ऑफ द कंपाउंड, मतलब इस कंपाउंड का हमको IPC नेम बताना है। तो IPC नेम्स बताने के लिए सबसे पहले हमको करना होता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन। तो इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखना होता है कि फंक्शनल ग्रुप हमारा अटैच होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड भी है और आपका C डबल बॉन्ड O कीटो ग्रुप भी है और यहाँ पर CHO एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी है। तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को 1 नंबर देंगे, फिर नेक्स्ट कार्बन 2, नेक्स्ट कार्बन 3 एंड 4, 5 और 6। तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है हमारा 6 कार्बन का, करेक्ट। तो यहाँ पर देखिए इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम क्या करेंगे, पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे विद द नंबर, उसके बाद में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को मतलब कार्बन पार्ट को लिखेंगे, उसके बाद आप डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखेंगे और उसके बाद में फिर आप क्या लिखोगे, फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लिखोगे। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर 3 कीटो आएगा पहले, उसके बाद में 2 मिथाइल आएगा, 2 मिथाइल के बाद में हेक्स आएगा, हेक्स के में 5 नंबर के ऊपर आपका क्या है यहाँ पर इन आ रहा है, एक्चुअली में 4 नंबर पे इन आ रहा है। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट है वो डी ऑप्शन होगा, 4 इन आ रहा है और उसके बाद में आपको क्या करना है, एल ऐड करना है तो इनल हो जाएगा। तो मतलब इसका जो करेक्ट ऑर्डर होगा वो है आपका 3 कीटो 2 मिथाइल हेक्स डैश 4 डैश इनल हो जाएगा, करेक्ट। क्योंकि डबल बॉन्ड जो है 4 से स्टार्ट हो रहा है तो हम स्टार्टिंग की पोजीशन लेते हैं। तो ये इसका करेक्ट IPC नेम होगा। अगला क्वेश्चन है द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोफाइल इज, इलेक्ट्रोफाइल के लिए सही स्टेटमेंट कौन सा है। तो पहला ऑप्शन देखिए, इलेक्ट्रोफाइल इज ए नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज एंड कैन फॉर्म ए बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अनदर इलेक्ट्रोफाइल, जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल्स आर जनरली न्यूट्रल स्पेसीज, यानी जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो बोल रहा है कि न्यूट्रल स्पेसीज होते हैं एंड कैन फॉर्म ए बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए न्यूक्लियोफाइल। ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रोफाइल कैन बी आइदर न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज, ये बिल्कुल सही है कि इलेक्ट्रोफाइल आइदर न्यूट्रल हो सकते हैं या पॉजिटिव चार्ज स्पेसीज हो सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो सकते हैं। एंड कैन फॉर्म ए बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए न्यूक्लियोफाइल, ये जो स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोफाइल होंगे वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, मतलब या तो वो न्यूट्रल होंगे या पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज होंगे, और जो न्यूट्रल होंगे वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे तो वो जरूर इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी होगा। और डी ऑप्शन भी देख लेते हैं, इलेक्ट्रोफाइल इज ए नेगेटिवली चार्ज स्पेसीज कैन फॉर्म ए बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए न्यूक्लियोफाइल। तो ये भी आपका क्या स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विच अमंग द गिवन मॉलिक्यूल कैन एग्जिबिट टोटोमेरिज्म, इसमें हमको देखना है कि टोटोमेरिज्म कौन सा शो करेगा। तो यहाँ पर हमारे 3 कंपाउंड दिए गए हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो सबसे पहले हम फर्स्ट देखते हैं। तो देखिए जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप का CO है, यानी ये कीटो इनोल टोटोमेरिज्म बताना आपको, तो यहाँ पर हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करता है तो इनोल बन जाएगा। तो हाइड्रोजन देखिए कि आपका C डबल बॉन्ड O के बाजू में जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन आपका क्या है, एक अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर जहाँ पर ब्रिज बना हुआ है, दूसरी तरफ भी एक अल्फा हाइड्रोजन है। तो देखिए ब्रिज के अल्फा हाइड्रोजन जो हैं वो आपके टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन फर्स्ट जो है हमारा टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। दूसरा देखिए जहाँ पर C डबल बॉन्ड O बना हुआ है उसके नज़दीक की पोजीशन अल्फा होती है और अल्फा पे ब्रिज वाले के पास एक हाइड्रोजन कनेक्टेड है। दूसरा वाला जो अल्फा हाइड्रोजन जो है, अल्फा कार्बन है, वहाँ पर 2 फिनाइल ग्रुप कनेक्टेड हैं और यू नो दैट 2 फिनाइल ग्रुप कनेक्टेड है, तो यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मतलब ये कीटो इनोल टोटोमेरिज्म नहीं शो करेगा। ऑप्शन 3 में देखिए जहाँ पर C डबल बॉन्ड O है उसके नज़दीक की पोजीशन है दोनों अल्फा कार्बन, तो दोनों तरफ देखिए हाइड्रोजन जो है कनेक्टेड है, लेकिन ऊपर वाला हाइड्रोजन देखिए, ऊपर वाला हाइड्रोजन जो है वो ब्रिज हाइड्रोजन है जो कि पार्टिसिपेट करता नहीं है, लेकिन नीचे वाले 2 हाइड्रोजन हैं वो क्या करेंगे, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। इसके लिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन फर्स्ट वन। तो थर्ड ओनली जो है वो आपका टोटोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। तो ये है हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज, इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन बताने हैं। तो सबसे पहले हम पाई बॉन्ड देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर है। तो देखिए पाई बॉन्ड एक यहाँ है 1, यहाँ पर सेकंड है 2 और यहाँ पर थर्ड है और यहाँ पर क्या है 4 है।
तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पाई जो बॉन्ड है वो 4 हैं एंड ईच बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो 4 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाते हैं, 8 आ जाते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 8, ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन है आपको 3 स्ट्रक्चर फिर से दी गई है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और इसमें पूछा गया है विच ऑफ द गिवन कंपाउंड कैन एग्जिबिट टोटोमेरिज्म, मतलब वही आपको कीटोइनोल टोटोमेरिज्म बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में देख लेते हैं, इसके जो अल्फा पोजीशन है वहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा और इसके इस अल्फा पे भी क्या है, 2 हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आपका फर्स्ट है, करेक्ट, जो फर्स्ट है वो आपका टोटोमेरिज्म देगा क्योंकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल हैं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, सेकंड ऑप्शन में देखिए यहाँ पर एक H है और इस पोजीशन पे भी आपके क्या हैं, 2 हाइड्रोजन अवेलेबल हैं, अल्फा हाइड्रोजन। मतलब ये भी टोटोमेरिज्म शो करेगा क्योंकि ब्रिज वाला कोई भी यहाँ पर नहीं है। एंड ऑप्शन नंबर 3 में देखिए, 3 में भी यहाँ पर एक H है और उसके बाद राइट साइड वाला जो अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन है वहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, बट लेफ्ट साइड वाले अल्फा के पास में अवेलेबल है। तो मतलब ये भी शो कर सकता है। तो ऐसे केस में आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपका बी होगा, जिसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही ऑप्शन जो हैं वो आपके टोटोमेरिज्म एग्जिबिट करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनोलिक फॉर्म ऑफ इथाइल एसीटोएसीटेट एज शोन बिलो हैज। तो इसमें आपको देखना है कि टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं एंड टोटल पाई बॉन्ड कितने हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं टोटल जो सिग्मा बॉन्ड होंगे वो 18 होंगे क्योंकि एवरी CH3 में 3 सिग्मा है एंड O कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक होगा और एक हाइड्रोजन के बीच में होगा। जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ एक आपको सिग्मा बॉन्ड कंसीडर करने हैं। तो टोटल आप सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर आप देखोगे तो 18 सिग्मा बॉन्ड आएंगे और आपके 2 पाई बॉन्ड है क्योंकि डबल बॉन्ड जो है वो आपके 2 ही जगह पे है, तो मतलब आपके 2 पाई बॉन्ड होंगे और आपके 18 सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो है ऑप्शन सी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर ए न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला देखते हैं, अमोनिया इज ए न्यूक्लियोफाइल। ये बिल्कुल सही है क्योंकि अमोनिया के पास लोन पेयर होते हैं तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह से बिहेव कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल अटैक्स लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइट्स, ये भी बात क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है कि क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है न्यूक्लियोफाइल, तो वो आपके लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइट पे अटैक कर सकता है। नेक्स्ट है, न्यूक्लियोफाइल्स आर नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग। ये बिल्कुल भी सही है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन रिच हैं तो वो इलेक्ट्रॉन सीकिंग हो नहीं सकते। मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। और न्यूक्लियोफाइल इज ए लुईस एसिड, ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो लुईस बेस होते हैं। तो आपका जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, तो ये क्वेश्चन है, ट्रीटमेंट ऑफ साइक्लोपेंटेनोन विद मिथाइल लिथियम गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। तो आपको बताना है साइक्लोपेंटेनोइल रेडिकल बनेगा या साइक्लोपेंटानोइल बाइरेडिकल है या साइक्लोपेंटानोइल एनायन है या साइक्लोपेंटानोइल कैटायन है। करेक्ट। तो देखिए इसका हम यदि रिएक्शन देखें तो ये रिएक्शन इस प्रकार होगी कि आपका मिथाइल लिथियम के यदि आप स्ट्रक्चर देखोगे तो लिथियम क्या है, मेटल है, जो कि क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज शो करेगा, और जो आपको मिथाइल है अल्काइल ग्रुप यहाँ पर आपका क्या करा, नेगेटिव चार्ज शो करेगा। इसकी रिएक्शन हमको करानी है हमारे साइक्लोपेंटेनोइल। तो यहाँ पर पहले क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो जैसे ये डबल बॉन्ड क्या होगा कि ये पाई बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज चला जाएगा और CH3 जो है इस कार्बन को अटैच हो जाएगा। तो जब इसका मैकेनिज्म देखते हैं तो इसका रिएक्शन जो है इस टाइप से होगा। यहाँ पर O आ गया जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा और इसके बाद में CH3 कनेक्ट हो जाता है। फिर उसका हम क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस। करेक्ट। तो ये माइनस होगा और ये हमारा क्या होगा, प्लस होगा। तो H जो है वो कहाँ चला जाता है, O के पास चला जाता है। तो ये एक इंटरमीडिएट स्पीसीज बनता है एंड फाइनल जो प्रोडक्ट हमारा जो बनेगा वो है, यहाँ पर हमारा OH आ गया है। करेक्ट। और यहाँ पर हमारा CH3 कनेक्ट हो गया है। करेक्ट। तो इसके हिसाब से हमारा जो इंटरमीडिएट स्पीसीज बना है वो कौन सा बनेगा, जो आपको बताना है वो है आपका ऑप्शन सी, साइक्लोपेंटेनोइल एनायन बताना है। करेक्ट। तो ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट करेक्ट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट फॉर ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन टू टेक्स प्लेस। तो देखिए कोई भी आपका इलेक्ट्रॉन जब क्या होता है डिस्प्लेस होते हैं तो यहाँ पर जो आपके एरोज होते हैं उनका करेक्ट ऑर्डर आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखिए कि यहाँ पर यदि क्लोरीन बाहर जाता है तो वहाँ पर एरो दिखाया गया है, तो ये डबल बॉन्ड जो है वो आपके शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये करेक्ट बताया गया है। और जैसे यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे तो CH3 के जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी क्या हो जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे। यानी यहाँ पर कौन सा इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पर नेगेटिव आई इफेक्ट लग रहा है। मतलब ये ऑप्शन जो है इसमें जो एरो मार्क्स जो दिए गए हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। मतलब ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन आप ऑप्शन बी में भी देखेंगे साथ में, तो यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड जो है यहाँ पर शिफ्ट होकर के यहाँ जा रहा है, बट यहाँ पर क्लोरीन निकल ही नहीं रहा है। तो मतलब यहाँ पर ओनली 2 एरो तो दिखाए गए हैं, बट तीसरा एरो यहाँ पर नहीं है। मतलब ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, रॉन्ग ऑप्शन होगा। सिमिलरली हमारा सी ऑप्शन देखिए कि यहाँ पर क्लोरीन जो है वो बाहर जा रहा है, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड का मूवमेंट नहीं दिखाया गया है, तो मतलब ये ऑप्शन भी क्या है, रॉन्ग आंसर है। डी ऑप्शन में देखिए कि क्लोरीन यहाँ पर बाहर जा रहा है, लेकिन डबल बॉन्ड देखिए आपका H के पास जा रहा है, मतलब आपके दूसरी जगह के ऊपर जा रहा है, जो कि सही नहीं है, डायरेक्शन सही नहीं है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट ऑप्शन है कि जैसे ही Cl बाहर जाएगा डबल बॉन्ड जो है वो नियर बाई मतलब अपने विसिनल कार्बन की तरफ सिग्मा बॉन्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और वहाँ पर पाई बॉन्ड बना लेगा। तो पाई जो है वो सिग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा और सिग्मा जो है पाई बना लेगा। तो इसके लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो यहाँ पर एक कंपाउंड दिया गया है जिसमें आपको फ्री रेडिकल दिखाया गया है एंड हाइपर कॉन्जुगेशन ऑकर्स इन। यहाँ पर ये पूछा गया है कि हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, करेक्ट। तो देखिए यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन किस में होगा, तो आप देख सकते हो कि हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। तो आप जहाँ पर फ्री रेडिकल है वहाँ पर देखिए ये अल्फा है और ये अल्फा है, तो आप इनमें देखोगे तो अल्फा के पास फर्स्ट ऑप्शन में अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो मतलब यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं होगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन देखिए जिस कार्बन पे फ्री रेडिकल है उसके बाजू में भी क्या है, फिनाइल ग्रुप्स आए हुए हैं, मतलब वहाँ पर भी आपके क्या नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मतलब वो भी आपका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर शो नहीं कर पाएगा, करेक्ट। तो फिर क्या है आपका थर्ड ऑप्शन, देखिए थर्ड ऑप्शन में देखो फ्री रेडिकल जहाँ है तो एक तो ब्रिज की तरफ एक हाइड्रोजन है, ब्रिज वाले अल्फा कार्बन के ऊपर, और एक जो है आपका यहाँ है, यहाँ पर हाइड्रोजन है अल्फा कार्बन के ऊपर, करेक्ट। मतलब ब्रिज वाला तो पार्टिसिपेट करता नहीं है, लेकिन आपका जो साइड में जो अल्फा हाइड्रोजन है वो आपका क्या करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, करेक्ट। तो इसके हिसाब से हमारा जो ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन ए, यानी थर्ड ऑप्शन जो है वही ओनली क्या करेगा, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर शो करेगा, बिकॉज उसके पास में ही अल्फा हाइड्रोजन है जो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द CCl बॉन्ड आयोनाइजेशन सेल गिव मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन। मतलब ये हुआ कि आपका हैलोजन जब ब्रेक होगा तो आपको ये देखना है पीछे बचने वाली स्पीशीज में कार्बोकैटायन कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आप देख सकते हो ऑप्शन फर्स्ट में यदि ये यहाँ पर Cl ब्रेक होता है तो Cl माइनस बनेगा और ये CH जो है पॉजिटिव बनेगा, मतलब यहाँ पर जो कार्बोकैटायन बनेगा वो प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड में देखिए कि यहाँ से यदि Cl ब्रेक होता है तो Cl तो माइनस हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। इस पॉजिटिव चार्ज में भी देखोगे कि ये भी कार्बोकैटायन जो है वो आपका 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। ऑप्शन नंबर सी में देखिए यदि Cl बाहर जाता है तो Cl पे माइनस चार्ज होगा, कार्बन पे प्लस चार्ज होगा। ये कार्बन देखिए 2 कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। क्या है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तो यू नो दैट 2 डिग्री कार्बोकैटायन होता है उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है 1 डिग्री के कंपैरिजन में। और ऑप्शन डी में हम देखेंगे कि जैसे Cl बाहर जाएगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये कार्बन देखो 3 और कार्बन से कनेक्टेड है 3 तरफ से, मतलब इसका डिग्री कितना है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन है यहाँ पर। और यू नो दैट 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो होता है सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है देन द 2 डिग्री, और 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री। तो इसके हिसाब से सबसे ज़्यादा स्टेबल जो कार्बोकैटायन हमको मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन नंबर 4th, यानी डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है इन डुमास मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन 0.25 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 40 ml ऑफ नाइट्रोजन कलेक्टेड एट 300 Kelvin टेम्परेचर एंड 725 mm pressure if the aqueous tension at 300 Kelvin is 25 mm।
द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड इज। तो हमको नाइट्रोजन का परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पर जो दी गई है, मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हम लिखेंगे मास। तो मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे पहले लिखेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मास दिया हुआ है हमको, वो है हमारा 0.25 ग्राम्स, करेक्ट। अभी यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमको दी गई है। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ कौन कौन सी दी गई हमारी एट STP पे गिवन है। वो है V1 दिया हुआ है 40 ml दिया हुआ है। V2 जो है हमको कैलकुलेट करना है। T1 दिया हुआ है आपको, T1 कितना है 300 केल्विन दिया हुआ है, करेक्ट। एंड T2 जो है हमारा वो दिया गया है आपको 273 केल्विन है। एंड प्रेशर ऑफ द गैस यानी P1 जो दिया गया है वो होता है आपका टोटल प्रेशर माइनस एक्वेस टेंशन। तो एक्वेस टेंशन भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमको मिल जाता है 700 mm प्रेशर मिल गया है, करेक्ट P1। एंड P2 जो दिया गया है वो 1 एटमॉस्फेयर है, मतलब 760 mm लेना है, करेक्ट। तो ये सारा डेटा जो है हमारे पास अवेलेबल है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे एट STP पे P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू क्या होगा P2 V2 डिवाइड बाई T2। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P1 V1 T2 डिवाइड बाई T1 और P2 हो जाएगा, है ना। ये वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे 700 इंटू 40 इंटू 273 डिवाइड बाई 300 इंटू 760। जब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये अमाउंट हमारा 33.52 ml आ जाता है। तो हमको नाइट्रोजन का वॉल्यूम पता चल गया है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। तो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी नो दैट कि 22,400 ml ऑफ नाइट्रोजन एट STP कितना वे होता है, वेट होता है 1 मोल होता है, मतलब दैट इज 28 ग्राम होगा, करेक्ट। तो 22,400 ml 28 ग्राम देता है। तो हमारा जो वॉल्यूम आया है 33.52 ml। यदि आप नाइट्रोजन लेंगे तो उसका कितना अमाउंट आएगा, तो ये आएगा 28 इंटू 33.52 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 22,400, करेक्ट। तो ये करेंगे आप, तो कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आपका अमाउंट निकल के आता है 0.0419 ग्राम आता है, ठीक है। बट हमको निकालना है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। ये कितना होगा, ये होगा आपका मास ऑफ नाइट्रोजन जो हमको मिला है एट STP डिवाइड बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमने लिया था। तो मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे 100 कर देंगे, तो हमको परसेंटेज मिल जाता है। तो ये वैल्यू हमारी कैलकुलेट करने के बाद आती है 0.0419 डिवाइड बाई हमारा जो मास था ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो था 0.25 ग्राम, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देते हैं। तो ये कैलकुलेट होकर के आता है 16.76 परसेंटेज। तो हमारे नाइट्रोजन का जो परसेंटेज होगा वो होगा 16.76। तो देख लीजिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे हमारे आज के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसको आप आसानी से एक बार फिर से देख सकते हो। तो मैंने हर क्वेश्चंस का एकदम बेसिक से आंसर किया है, तो आप अच्छे से इनको फिर से एक बार रिवाइज कर सकते हो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।